ले लेंगे हम, ले लेंगे। गुड मॉर्निंग। आज आप लोगों की क्लास थोड़ी जल्दी छोड़ेंगे क्योंकि अभी इसके बाद मीटिंग होगी। ठीक है, तो एक स्टार्ट कर लेते हैं एक बार टॉपिक अपना कैलोरीफिक वैल्यू। यहाँ तक इससे हाँ लक्ष्य पंकज व्हाट्सएप कर दो। लक्ष्य क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? 1 मिनट। जिसको कुछ इशू है व्हाट्सएप कर दो मुझे, पंकज कुमावत लक्ष्य। मीटिंग तुम्हारी नहीं है, मीटिंग हमारी है। ठीक है, इसलिए 11 o'clock है तो उससे पहले 5-10 मिनट पहले छोड़ देंगे। ठीक है, उसके बाद में पूछना है कॉलेज ओपन हो गया नहीं, ये वाले क्वेश्चंस नहीं पूछने। कुछ और डाउट हो तो पूछो। उसके अलावा संडे को ये सेंड करना था, किसी ने पूछा है। संडे को नोट्स सेंड करने थे आपको फ्यूल के, जहां तक आपको करवा दिया था एंटी नॉकिंग एजेंट तक। तो उसमें 4-5 स्टूडेंट्स के आए हैं तुम्हारी क्लास में से। अब उन्हीं को मार्क्स मिलेंगे जिन लोगों के अभी आए थे नोट्स, क्योंकि हर बार यही हो रहा है, वही 4-5 स्टूडेंट सेंड कर रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर के भी उन्होंने सेंड किए थे, सेकंड चैप्टर के भी उन्होंने सेंड किए। जो रिमेनिंग स्टूडेंट्स हैं वो कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ आराम कर रहे हैं। ठीक है, स्टार्ट कर लेते हैं अभी क्लास जल्दी और करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक इज कैलोरीफिक वैल्यू। ठीक है, ये कैलोरीफिक वैल्यू की आपको डेफिनेशन बता दी थी मैंने। क्या डेफिनेशन थी? कि फ्यूल को बर्न करने पे जितनी हीट लिबरेट होती है उसको अपन क्या नेम देते हैं? कैलोरीफिक वैल्यू। लिखिए इसकी डेफिनेशन, लिखिए डेफिनेशन। Calorific value of a fuel, calorific value of a fuel is defined as calorific value of a fuel is defined as the total amount of heat liberated, the total amount of heat liberated when unit mass, when unit mass, unit mass or unit volume, unit volume of the fuel is burned completely, is burned completely। यानी फ्यूल को हीट करने पे जितनी अमाउंट लिबरेट होती है उसको अमाउंट को नेम देते हैं अपन कैलोरीफिक वैल्यू। फिर लिखिए इसके यूनिट्स। न्यूमेरिकल में आपको 2 यूनिट्स लिखी हुई मिलेंगी, कैलोरी एंड किलो कैलोरी। इन दोनों का नेम लिख लो, कैलोरी एंड किलो कैलोरी। ठीक है, उसके बाद में लिखिए टाइप्स ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू। टाइप्स ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू। फर्स्ट लिखिए इसमें
यहाँ से लिखो हाई कैलोरीफिक वैल्यू, हाई कैलोरीफिक वैल्यू और ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू और ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू। ठीक है, ब्रैकेट में लिखो शॉर्ट फॉर्म में, शॉर्ट फॉर्म में लिखिए HCV, HCV that is high calorific value and oblique करके GCV gross calorific value। ठीक है, सेकंड लिखिए, सेकंड लिखो लो कैलोरीफिक वैल्यू ऑब्लिक नेट कैलोरीफिक वैल्यू, लो कैलोरीफिक वैल्यू ऑब्लिक नेट कैलोरीफिक वैल्यू। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिखो ब्रैकेट में LCV, LCV लो कैलोरीफिक वैल्यू ऑब्लिक NCV नेट कैलोरीफिक वैल्यू, नेट कैलोरीफिक वैल्यू। ठीक है, तो कैलोरीफिक वैल्यू को 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, HCV यानी हाई कैलोरीफिक वैल्यू एंड सेकंड लो कैलोरीफिक वैल्यू या फिर नेट कैलोरीफिक वैल्यू। लिख लिया होगा आपने यहाँ तक। अब इसमें देखो दोनों में क्या डिफरेंस होगा कि फर्स्ट जो HCV या हाई कैलोरीफिक वैल्यू और दूसरा नाम इसका क्या है ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू, इसमें क्या क्या इंक्लूड करेंगे कि जितना टोटल अमाउंट ऑफ हीट लिबरेट होता है या इस फ्यूल को या फिर कोल्ड सैंपल को जब आप हीट करेंगे। ठीक है, 1 मिनट। ठीक है, इसकी डेफिनेशन में देखिए कि हाई कैलोरीफिक वैल्यू का मीनिंग क्या होगा कि फ्यूल को हीट किया, कोल्ड सैंपल को हीट किया, उससे जितना अमाउंट हीट लिबरेट होगा प्लस लेटेंट हीट ऑफ स्टीम। लेटेंट हीट ऑफ स्टीम का मीनिंग क्या होगा कि जो भी प्रोडक्ट ऑफ कंबशन है उनको कूल करने पे भी हीट लिबरेट होता है, तो स्टार्टिंग में जितना लिबरेट हुई प्लस लेटेंट हीट ऑफ स्टीम दोनों को ऐड करेंगे और ऐड करने पे जो टोटल अमाउंट आता है दैट इज हाई कैलोरीफिक वैल्यू और ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू। ठीक है, सेकंड जो है लो कैलोरीफिक वैल्यू का मीनिंग क्या होगा कि इसमें लेटेंट हीट ऑफ स्टीम को इंक्लूड नहीं करेंगे। तो इसकी डेफिनेशन लिखो अब हाई कैलोरीफिक वैल्यू और ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू की डेफिनेशन लिखिए। शॉर्ट में इसका नेम याद रखना HCV और GCV। लिखिए डेफिनेशन, इट इज the total amount of heat produced, it is the total amount of heat produced, it is the total amount of heat produced when unit mass of a fuel, when a unit mass of a fuel is burned completely, is burned completely and the product of combustion, and the product of combustion are cooled to room temperature, and the product of combustion are cooled to room temperature. Next line में the product of combustion, the product of combustion are cooled down to room temperature, the product of combustion are cooled down
to room temperature and latent heat of steam also include in measure heat, यानी इसमें हीट जितना लिबरेट हुआ प्लस लेटेंट हीट ऑफ स्टीम दोनों को इंक्लूड करते हैं। दोनों का जितना टोटल अमाउंट होगा ऐड करने पे वो क्या कहलाएगा, ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू या फिर हाई कैलोरीफिक वैल्यू। अब सेकंड लिखिए, लो कैलोरीफिक वैल्यू LCV या फिर नेट कैलोरीफिक वैल्यू NCV। ठीक है, इसकी डेफिनेशन लिखो, इट इज द नेट हीट of coal sample produced and the product of combustion are not allowed to cool down to room temperature दोनों में आ गया डिफरेंस। फर्स्ट के अंदर लेटेंट हीट ऑफ स्टीम को भी इंक्लूड करेंगे, सेकंड में लेटेंट हीट ऑफ स्टीम को इंक्लूड नहीं करेंगे। अब इसका फॉर्मूला लिखिए, LCV इक्वल टू HCV minus latent heat of water vapors formed ठीक है। अब ये फॉर्मूला जब अपन ये इक्वेशन लिखेंगे कि हाइड्रोजन किस में कन्वर्ट होगा आफ्टर कंबशन H2O में, तो 2 ग्राम से कितना बन रहा है 18 ग्राम, जो इसका अपन मॉलिक्यूलर वेट लेंगे तो अकॉर्डिंग टू मोल। 1 ग्राम से कितना बना 9 ग्राम, इसको क्रॉस करके 1 से 9, तो ये फॉर्मूला किस में चेंज हो जाएगा, लेटेंट हीट ऑफ स्टीम की अमाउंट लगभग होती है 587, तो लेटेंट हीट ऑफ स्टीम की जगह अपन रख देंगे 587। ठीक है, और फॉर्मूला अपना बन जाएगा LCV इक्वल टू HCV माइनस वेट ऑफ हाइड्रोजन इंटू 9 यहाँ से आया इंटू 587। तो इस फॉर्मूला को लिख लेना, आप लोग याद कर लेना, न्यूमेरिकल सोल्व करवाएंगे तब ये यूज होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लासेस के लिए आपके पास टाइम टेबल आ जाएगा कि नेक्स्ट क्लास कितने बजे स्टार्ट होगी। अभी इस क्लास को यहीं ओवर करते हैं। ठीक है, यहाँ तक आप लोग लिख लेना, और जिन लोगों ने नोट सेंड नहीं किए वो लोग नोट सेंड कर देना मुझे। ठीक है, नफीस मुझे व्हाट्सएप कर दो बेटा, क्या कहना चाह रहे हो। अभी इस क्लास को ओवर कर रहे हैं, नफीस व्हाट्सएप कर देना।